चलिए स्क्वायर करते हैं। आज हम क्या करते हैं, स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले जो स्क्वायर है, यानी जो स्क्वायर में क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, तो यानी एक होता है क्या, एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल ए स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, और पेरीमीटर का इक्वल यानी पी इक्वल 4a। और जो डायगोनल है वो क्या है, a√2। अगर एरिया हमें डायरेक्ट डायगोनल से निकालना है तो यानी d²/2 नहीं तो वहाँ से निकालेंगे फिर कर लेंगे। लेकिन अगर जो सर्कल है, स्क्वायर के अंदर सर्कल है, तो यानी जो, ठीक है, लेंथ होती है, यानी जो लंबाई होती है, लंबाई, ठीक है, उसका हम आधा कर देते हैं, यानी उसकी आधी हो जाती है क्या, रेडियस। अगर सर्कल अंदर है, अगर सर्कल बाहर है तो सर्कल बाहर है तो कहाँ से टच हो रहा है, ये साइडें टच हो ही नहीं रही सर्कल के एंड से, तो हमने देखा, यानी डायगोनल का आधा हो जाएगा। किसका, डायगोनल का आधा। डायगोनल कितना है, a√2। √2 से ये नीचे कट जाएगा √2, लेकिन √2 बच जाएगा, तो a√2 हो गई। ऐसे ही ये, ठीक है, ऐसे ही ये है, यानी ये रोप इज स्ट्रेच, एक रोप है जो स्ट्रेच की गई बिटवीन द टू डायगोनल्स अपोजिट कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर रूम में। यानी स्क्वायर रूम तो हमारे दिमाग में आएगा कहीं ये क्यूब तो नहीं बनना है, यानी स्क्वायर से ही तो क्यूब बनता है, लेकिन हमें पूरा पढ़ना है। टू मीजर द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, यानी क्या करना है, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस मीजर करनी है इनसाइड द रूम के इनसाइड लॉन्गेस्ट डिस्टेंस। तो इसका मतलब ये लगेगा d=a√2 लगेगा, a√3, d=a√3 नहीं लगेगा। अगर वो, ठीक है, इनसाइड डिस्टेंस नहीं कहता तो लगता ये लगता। तो हमने देखा था लेंथ, तो यहाँ से जो लेंथ आएगी वो रोप की वो कितनी दे रहा है, यानी ये दे रहा है ये, ठीक है। तो या तो फिर डायरेक्ट फार्मूला लगा दो, ठीक है, इक्वल कितना होगा, इक्वल d²/2, तो भी आ जाएगा। नहीं क्या करो यहाँ से इसके इक्वल हम रख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इसके इक्वल डी को यहाँ से रखा तो यानी यहाँ पे आ जाएगी ए की वैल्यू 12√2, कितनी, 12√2 आ जाएगी। फिर वहाँ से सॉल्व कर लेंगे एरिया, ठीक है, एरिया साइड का स्क्वायर। ऐसे ही ये है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कंपनी हैज स्क्वायर पीस है, यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कंपनी हैज स्क्वायर पीसेस ऑफ लैंड ऑफ अ शॉप, ठीक है, एंड द टोटल एरिया ऑफ अ लैंड, यानी टोटल एरिया ऑफ अ लैंड, यानी ज़मीन का टोटल एरिया इतना है, ठीक है। कंपनी है जो स्क्वायर पीस के लैंड की है, जो बनाना चाहता है, उस पर शॉपिंग मॉल बनाना चाहता है, तो लेंथ यानी स्क्वायर पीस कैसी है, स्क्वायर है, तो यानी ये किसका स्क्वायर है, यही तो निकालना है। तो यानी 5 तो पीछे आएगा, 5 आएगा, ठीक है। फिर अगर हमें वो याद है वो तरीका तो वो लगा सकते हैं, कौन सा वाला, ठीक है, यानी यहाँ से ये किस किस के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो 21 के और 22 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, 21 और 22, 441 और 484, ठीक है। तो यानी 21 हो जाएगा आंसर, कितना, 21 छोटा वाला आंसर होता है, तो 21, ठीक है। 21 और 22 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है, तो 21 का ये हो गया, तो 21, ठीक है। ऐसे ही इसके बाद ये है द साइड ऑफ अ स्क्वायर, यानी स्क्वायर की जो साइड है वो कितनी है, 1/2 x + 1 यूनिट, एंड द डायगोनल ऑफ, यानी डायगोनल दे रहा है स्क्वायर की डायगोनल ये दे रहा है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे a=√2, यानी इक्वल, ठीक है, यानी जो d=a√2 हो जाएगा। तो यानी e की वैल्यू इधर रखेंगे, d की वैल्यू इधर रखेंगे, यहाँ से सॉल्व होके x की वैल्यू आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो 1 यूनिट आ जाएगी, जैसे हमने ये सॉल्व किया है। वैसे ये द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, यानी स्क्वायर का जो डायगोनल है वो कितना दे रहा है, ये दे रहा है, ठीक है। फाइंड द डायगोनल ऑफ अनदर स्क्वायर, दूसरा स्क्वायर निकालना है, हुज एरिया, जिसका एरिया क्या है, 3 गुना है। यानी कंपैरिजन किससे हो रहा है, एरिया से ही तो हो रहा है, तो यहाँ से हम जो निकालेंगे वो एरिया निकाल लो। यहाँ से डायगोनल से क्या साइड निकल आएगी, डायगोनल से हमने a√2 = 6√2, तो a की वैल्यू 6 आ गई, 6, तो a² यानी एरिया कितना हो गया, 36, एरिया 36 हो गया। तो हम क्या करेंगे, 3 गुना एरिया कितना, 3 गुना, 36 × 3, 36 × 3, और किसके बराबर होगा, b के बराबर होगा, किसके, b² के, क्यों, एरिया, ठीक है, एरिया। तो हमने यहाँ से साइड निकालेंगे, तो साइड दूसरे स्क्वायर कितनी आएगी, 6√3 आ जाएगी, कितनी, 6√3।
अब हमें क्या निकालनी, डायगोनल निकालनी है। तो 6√3 × 2 हो जाएगा, ठीक है, साइड इंटू रूट टू, साइड इंटू रूट टू, तो 6√6 आ जाएगा। नहीं तो फिर क्या करो, दूसरा तरीका ये है, जैसे एरिया दे रहा है, ठीक है, एरिया कितना दे रहा है, ये दे रहा है, इसका n गुना है, तो यानी इसको अंडर रूट में जो n गुना है इसको अंडर रूट में लिखो, यानी कितना 3 को अंडर रूट लिखो, कितना हो गया √3, और इससे मल्टीप्लाई कर दो, √3 गुने वाले को अंडर रूट में लिख दो, और ठीक है साइड से मल्टीप्लाई कर दो, तो यानी कितना हो गया 6 ठीक है 6√6 हो जाएगा। ऐसे ही ये है, ठीक है। इसमें क्या है, अ स्क्वायर देयर इज इतनी टाइल्स हैं, यानी इतनी टाइल लगनी है, और उनकी जो ईच साइड है, प्रत्येक साइड कितनी 50 सेंटीमीटर है। टू बी लेड, यानी जिसको क्या चाहिए, टू बी लेड ऑन द फ्लोर ऑफ अ स्क्वायर रूम, यानी स्क्वायर रूम, फाइंड द साइड ऑफ दैट रूम, यानी साइड निकालनी है रूम की। इतनी टाइल लग जाएंगी घर में, यानी कमरे में इतनी टाइल लग जाएंगी, इतनी टाइल। तो हमने देखा एक टाइल का एरिया कितना हो गया, ठीक है, यानी 50 का, यानी 25 और डबल 0 2500 हो जाएगा। और ये टाइल कितनी लगेंगी, इतनी लगेंगी, ठीक है। ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आ जाएगा, तो यही किया है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे एरिया आ जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो साइड चाहिए ना रूम की, तो ये क्या करेंगे, अंडर रूट इसका कर देंगे, तो अंडर रूट इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है 1400 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना 1400 सेंटीमीटर, 1400 सेंटीमीटर क्या होता है मीटर, 14 मीटर हो जाएगा आंसर। ऐसे ही ये है, इसमें क्या है, अब पर्सन वॉकिंग, एक पर्सन है जो वॉक कर रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटे क्रॉस स्क्वायर, ठीक है, यानी किसको पार कर रहा है, क्रॉस स्क्वायर डायगोनल, यानी स्क्वायर जो डायगोनल है कितने टाइम में, 5 मिनट में। तो हमने कहा ये किलोमीटर पर आवर में, ये क्या है मिनट में, ठीक है। तो यानी इसको सेकंड में बना लो, इसको किस में बना लो, ठीक है, इसको हम यानी मीटर में आंसर आ रहा है तो इसको किस में बनाओ, ठीक है, यानी मीटर पर सेकंड में बना लो। तो 5/18, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको हमने सॉल्व किया तो कितना आया 250 आ गया, कितना 250, यानी डायगोनल कितनी होगी 250 मीटर की होगी। तो हमें एरिया निकालना है, तो यानी यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे तो कितने 250/√2, दोनों साइड होल स्क्वायर कर देंगे तो एरिया हो जाएगा। तो इसको हमने सॉल्व किया तो हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है। तो यानी पॉइंट आएगा, नहीं आएगा, पॉइंट कभी आएगा ही नहीं, तो ये वाला आंसर नहीं होगा, ये नहीं होगा, 0 आएगी तो हम कहेंगे, ठीक है, यानी 0 1 आएगी, कितनी आएगी 1 0 आएगी, ठीक है, तो 1 0 आएगी ऐसी। इसके बाद जैसे हमने देखा एनोदर स्क्वायर, यानी एक और एनोदर स्क्वायर इज फॉर्मिंग यूजिंग द मिड पॉइंट ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ देखो, एनोदर स्क्वायर इज फॉर्मिंग, यहाँ से जो इज है वो यहाँ लगा हुआ है यहाँ, तो इज फॉर्मिंग द यूजिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर, यानी साइड ऑफ स्क्वायर, यानी क्या कह रहा है साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो उसने ये कहा है, ठीक है, यानी जो दे रहा है, यानी अगर इज यहाँ लगा होता तो पहले वाले का जो एरिया था, लेकिन इज कहाँ लगा यहाँ, इसके बारे में ये बता रहा है इज फॉर्मिंग जो बना हुआ है, ठीक है, यूजिंग द मिड पॉइंट ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर, ऑफ मतलब उसी का, ठीक है, ऑफ मतलब सेम, एरिया ऑफ 36 स्क्वायर यूनिट। नहीं समझ में आ रहा है तो फिर हिंदी पढ़ लेना। 36 वर्ग, ठीक है, इकाई क्षेत्रफल वाले एक वर्ग की भुजा के बिंदुओं, यानी 36 किसका है, बाहर वाले का, इसका, यानी 6 6 6 6 हो गया। आधा मिड पॉइंट होंगे तो 3 3 हो जाएंगे, 3 3 से ये कितना होगा 3√2 हो जाएगा, और 3√2 का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे तो एरिया आ जाएगा अंदर वाले का एरिया कितना आया 18 आ गया, कितना आ गया 18, ठीक है, यानी 18 हो जाएगा। या फिर कैसे, यानी जो 36 है 36 का मिड पॉइंट से हो रहा है तो एरिया आधा हो जाएगा भैया, कितना हो जाएगा आधा, यानी 36 का आधा 18, 36 का आधा कितना हो गया 18, ठीक है, ये हो जाएगा।